भागलपुर को छोड़ के जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सर भागलपुर का आज एक हीरा डायमंड सर कहीं दूसरे जगह जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर भागलपुर वासी को? मैं भागलपुर के वासियों को कहना चाहूँगा कि जीवन बहुत अनमोल होता है, जो कि आप रुपये पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, और उस जीवन को आप ही स्वयं बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं? जब आप सफ़र करते हैं, सतर्क होकर चलिए, मोबाइल से बात मत कीजिए, हेलमेट लगा के चलिए, 4 फीट होकर चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा और आप सुरक्षित रह पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक मशहूर हस्ती जो परिचय के मोहताज नहीं है, विकास, जिन्हें भागलपुर में लोग हेलमेट मैन जानते हैं और कोरोना के बाद से इन्होंने काफ़ी सेवाएं भी दी हैं। सर आप 2013 बैच से जो है कि पुलिस सेवा में जो है कि आप चयनित हुए, 2013 में जो है कि सीतामढ़ी में आपने अपने पद को वहां सुशोभित किया। उसके बाद भागलपुर में आपका जो है कि स्थानांतरण हुआ 2017 में। 2017 से लेके भागलपुर में सेवाएं दी, कैसा अनुभव रहा सर? यहाँ का बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के पब्लिक समझते हैं, है ना, पर लोग धीरे धीरे समझते हैं। पर अब देख रहे हैं कि जिस समय से हम अपना अभियान को चलाए थे, मुहिम चलाए थे, तब से लोग बहुत एक्टिव है और बहुत समझ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। सर अपने पद को कई वर्षों तक सुशोभित करने के बाद एक नाम आप में जुटा हेलमेट मैन, इसकी वजह क्या रही है सर? कोरोना के बाद से पॉपुलर हुए आप, हेलमेट का ही वितरण क्यों सर? एक्चुअली में क्या है ना, हेलमेट के बारे में तो मैं बहुत दिनों से सोच रहे थे, जब से मैं जॉब भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसके पीछे एक कारण था कि हमारा जो जिगरी फ्रेंड थे, उसका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था। तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर इनके पास हेलमेट रहता तो ये ज़रूर अभी हमारे बीच रहते, पर उनके पास हेलमेट नहीं थे। तो मैं उसी समय से अपना ये प्रक्रिया और दिमाग में चलता था, पर पैसे के अभाव की वजह से नहीं कर पाते थे। जब मेरा जॉब लगा, जॉब लगने के बाद फिर अपना मैरिज हुआ, तो उधर थोड़ा सा फाइनेंस प्रॉब्लम होने लगा। फिर अपने आप को संभालते हुए 2018 में जब हम भागलपुर आए, है ना, तो 18 के बाद फिर जब कोरोना काल में ही हम सोच रहे थे, पर कोरोना काल में बहुत कुछ डिस्टेंस हो रहा था, एक दूसरे से दूर हो रहे थे, तो उसके बीच में मैं इग्नोर किया। और उसके बाद फिर जब कोरोना समाप्त हुआ तो फिर मैं हेलमेट के लिए शुरू किए काम, और काम किए तो अभी तक मैं 80% तो भागलपुर में लगभग सफल है ना। काफी युवा वर्ग के लोग जो है कि हेलमेट को आज भी निरंतर जो है कि अवॉइड करते हैं। कुछ पर्सनल समस्याएं रहती हैं, किसी को ब्रेन स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। लेकिन जब आपका वीडियो लोग देखते हैं तो कुछ उसमें जो है कि तब्दीली आती है, वो चेंज होते हैं। तो ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं कि जो आपके वीडियो के माध्यम से अपने हृदय को परिवर्तित करके हेलमेट पहनने लगे? औरों का तो मैं जान ही रहा हूँ, पर मेरे साक्षात मानस भाई हैं, जैसे कि अभी आप लोग जान रहे हैं, इनका कहना है कि मैं 7th क्लास से अपना वाहन चला रहे हैं, है ना, और हर समय इग्नोर करते रहे। पर इनके मुख से थोड़ा सा पूछ लीजिए, सुन लीजिए, हम अपने मुख से अपना वर्णन नहीं करना चाहिए। आप मानस भाई से पूछ सकते हैं। से भी सवाल हाँ, है हाँ, बिल्कुल। हेलमेट मैन से जो है कि मशहूर हुए धनंजय कुमार, 2018 में भागलपुर आए, अपनी सेवाएं दी और सुशोभित हुए कई सारे मुद्दों से। तो भागलपुर में ऐसी हस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और भी लोग प्रेरित होंगे इससे, क्या आगे ऐसा कुछ लगता है आपको? डेफिनेटली लोग प्रेरित होंगे नहीं, भागलपुर के लोग डेफिनेटली प्रेरित हो चुके हैं। आप देखिए इनके वीडियोस के नीचे जाकर लाइक्स एंड कमेंट्स, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि सिर्फ ऐसे लोग 2, 4, 5, 10 नहीं, बल्कि हज़ारों की संख्या में लोग भागलपुर के जो है वो प्रेरित हो चुके हैं। आए दिन आपको भागलपुर की सड़कों पर 10 में से 8 लोग तो हेलमेट पहने हुए ज़रूर मिलेंगे। वो ऐसा इसलिए नहीं कि भागलपुर पुलिस ने ट्रैफिक कैमराज लगा दिया है या फिर पुलिस वाले खड़े होते हैं, इस वजह से नहीं। क्योंकि देखिए हम सब लोगों के अंदर जो है ना, मान सम्मान, चाहे कितना छोटा आदमी रहे या कितना बड़ा आदमी रहे, वो उसके लिए सर्वोपरि होता है। ये आप किसी को डरा के कुछ नहीं कर सकते हैं, खास करके तो आज की जनरेशन को, कि चालान के नाम पर आप हेलमेट पहना देंगे। तो जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं क्लास 7 से हेलमेट पहन रहा था, लेकिन पुलिस वालों का एटीट्यूड ऐसा रहता था ना, मतलब गाड़ी रोकते के साथ इतने बदतमीजी के साथ बात करते थे कि अगर वो कहते थे हेलमेट पहनने के लिए तो गुस्सा आता था कि हाँ ठीक है नहीं पहनेंगे, ये वाला चीज़ होता था। तो हम लोग जो है कई बार इन चीज़ों को फेस करते थे और पुलिस वाले के प्रति जो है मन में वो रिस्पेक्ट आया ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने उनकी बात को उतना फॉलो ही नहीं किया।
और भैया का जब वीडियो हम लोग देखना शुरू किए तो ये इंटरनली मॉरली दिल में ये फील हुआ कि भाई चलो ठीक है, हम लोग का नादानी है, लड़कपन है, वो वाला एज था, उस वक्त नहीं पहनते थे हेलमेट। लेकिन भैया हेलमेट पहनाने के लिए जितना दिन में धूप में बरसात में कभी लोगों को पौधा देकर कभी हेलमेट बांटकर अपने पैसे से, एक सिपाही को कितना ही पैसा मिलता है, लाखों तो मिलता नहीं है, मुश्किल से 30-40 हज़ार, उसमें इनको घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, पर उसी में भैया मैंने सीधे कभी देखते थे इनको हेलमेट बांटते हुए, तो हमको लगा कि ये व्यक्ति जो है हमारे समाज के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए उसका पूरा जो है उसका जीवन बचाने के लिए इतना लगा हुआ है, तो हम लोग क्यों नहीं अपना हृदय परिवर्तित करें, क्यों नहीं जो है हम लोग प्रयास करें। तो बस इनके वीडियो से, इनके तौर तरीके से इतना प्रेरित हुए कि अब अपने मन से हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट पहन के निकलते हैं, चाहे कहीं 1 किलोमीटर घर से बगल में जाएं या 100 किलोमीटर जाएं, बिना हेलमेट पहने हम लोग निकलते ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। धनंजय जी, आप काफ़ी समय से जो है कि मनाली चौक पे और कचहरी चौक पे अपनी सेवाएं दिए हैं, मुख्यतः रूप से, चाहे वो हेलमेट से हो, चाहे वो डबल या ट्रिपल लोडिंग से हो। बहुत सारे जो ऑफिसर या कहा जा सकता है कि ट्रैफिक हवलदार जो है रोकते हैं तो डायरेक्ट वो चालान करते हैं या गाड़ी जब्त करते हैं, जो कि जैसा कि नियम है सर। लेकिन आपका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें आप जो है कि हेलमेट देते हुए और समझा कर उसको एक मौका देते हैं, तो इससे जो है कि लोगों का हृदय परिवर्तित तो संभव है कि होता ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे भागलपुर की जनता को, क्योंकि आज आपका डे लास्ट है भागलपुर में, कल से आप नौगछिया में जो है कि अपनी सेवाएं देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे भागलपुर वासियों को, विशेष करके युवा पीढ़ी को? मैं यहाँ के युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग जो भी हो, सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप हेलमेट लगाते अपने सुरक्षा के लिए, अपने माँ बाप का तस्वीर देखिए, है ना। जब आप घर से निकलते हैं कितना उत्साह के साथ भेजते हैं कि पुनः हमारे बच्चे वापस आए, है ना। तो बच्चे को भी समझना है कि अपना माँ बाप जिस तरह से हमें प्यार से भेजते हैं उसी तरह हम प्यार से भी लौट के आएंगे। तो मैं उनके यहाँ के सभी वासियों से कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग हेलमेट लगा के चला कीजिए, सुरक्षित चला कीजिए। जैसे कि होता है कि मोबाइल से बात करते हुए रोड पर सफर करता है, मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाता है, ये गलत है, ये नहीं करना है। आने वाले समय में और जो अभी आप एक्सीडेंट देख रहे हैं, 90% अभी लोग मोबाइल के वजह से एक्सीडेंट होता है। अपना मोबाइल से बात करते हुए जा रहा है और दूसरे को, अपने वजह से दूसरे को परेशानी हो जाता है, उसको धक्का लगा देता है, तो उसको आपके वजह से वो गिर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मोबाइल का ज़्यादा जरिया है। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप एक्टिव नहीं है, दूसरे को परेशानी में डाल दिए, उसका मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं सबों से कहूँगा भाई मोबाइल से भी बात करते नहीं चलना है, हेलमेट लगा के चलिए, सुरक्षित रहिए, आपका जीवन धन रहेंगे, है ना। यही मेरा अंतिम बात से। अंतिम सवाल सर ये कहना है कि विशेष हो जाता है कि आप हेलमेट के साथ साथ कई युवतियाँ जो कॉलेज या फिर धूप में कहीं भी जाती है तो उसको कलम, पेड़, पौधा भी देते हैं। तो सर विशेषकर इन मुद्दों पे सर थोड़ा सा गौर देने वाली बात ये होगी कि भागलपुर में ये पहली बार ऐसा चरित्र हमने देखा है कि जो खुद के पैसे से, विदाउट कोई फंडिंग के या फिर जिला प्रशासन के सहयोग के बिना, इतनी बड़ी तादाद में आपने एक जो मुहिम चलाई है हेलमेट मैन, जो लोगों को मुफ्त हेलमेट देते हैं। तो क्या सर आपके जाने के बाद ये मुहिम किस हद तक आगे जाएगी या यहीं तक समाप्त हो जाएगी? क्योंकि लोग आपको खोजेंगे, हेलमेट मैन को याद करेंगे, तो अब किसे आप अपना जो है कि कार्य नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, हेलमेट का मुहिम तो अच्छा मुहिम है और लोग सब कोई अपना, जब देखा कि लोग धनंजय सर हेलमेट बांट रहे हैं, अपने सैलरी से बांट रहे हैं, तो स्वयं हेलमेट लगा के चलने लगे हैं, हेलमेट खरीदने लगे हैं। ये मुहिम सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो लोग जब आगे निकल जाता है तो बहुत कम है कि पीछे आने का चांस रहता है। तो उम्मीद है कि ये सबसे सक्सेस रहेगा और मैं इस पे धीरे धीरे कार्य भी करते रहूँगा। इस मुहिम को लेते हुए सर कई आला अधिकारियों ने आपको जो है कि सम्मानित भी किया है, तो क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से कि इस मुहिम के मद्देनज़र ऐसी कोई और योजना भी चलाई जानी चाहिए, विशेष करके कि जिससे, मतलब कि कहने का ये है कि किसी पे थोपा नहीं जाना चाहिए, वो अगर मुहिम के तहत चले तो लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसका अनादर नहीं। बिल्कुल, सब कोई सपोर्ट करते हैं। मैं अभी नौगछिया जा रहे हैं, मैसेज भी मिला, हमारे एक डॉक्टर ईशान सर है, उनके माध्यम से भी सर जाइए आप, भागलपुर में आपको सपोर्ट मिलेंगे और सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। कैसा लगता है विकास जी, ये कल से अब
नौगछिया में मानस जी, ये कल से जो है कि वहाँ अपना कार्य करेंगे, भागलपुर ऐसे व्यक्तित्व को फिर खोजेगा, तो क्या कहना चाहेंगे मानस जी युवाओं के लिए विशेष करके? जब आपने पूछा कैसा लगता है, तो सबसे पहले तो आज का ये दिन हम सभी भागलपुर वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए भावुक कर देने वाला है कि हमारे बीच से सिर्फ एक सिपाही का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है जो बिहार पुलिस में कार्यरत है, बल्कि हम सभी युवाओं के लिए एक बड़े भाई की तरह हैं, जिन्होंने कई सारे ऐसे छोटे भाइयों को होने वाले दुर्घटना से बचा दिया है मोटिवेट करके। इसके लिए तो हम सभी लोग इनके जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। और जब बात करते हैं आप नौगछिया की, तो वहाँ जा रहे हैं तो इस बात की खुशी है कि जितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, भागलपुर वासियों को मिला है, अब वही फ़ायदा नौगछिया वासियों को भी मिलेगा, वहाँ के युवाओं को भी मिलेगा। उनके बीच एक बहुत ही अच्छा बिहार पुलिस का भाई बंदा जा रहा है, जो कि हर तरह से उनको मदद पहुँचाने वाला है। जो हेलमेट मानकर पहनेंगे, हेलमेट लेकर पहनेंगे, उनको ये हेलमेट भी देंगे। जो नेचर लवर होंगे, उनको पौधा बांट कर भी हेलमेट पहनने के लिए मोटिवेट करेंगे। जो थोड़ा डांट से सुनेंगे, उनको डांट कर भी पहनाएंगे। लेकिन इस बात को वो लोग ना सोचे कि चालान काट कर, ये डरा कर आपको हेलमेट पहनाएंगे। ये इतने अच्छे हैं कि जब आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो आप हेलमेट डेफिनेटली पहनेंगे और बहुत प्यार से पहनेंगे। सर अंतिम सवाल इसके बाद आप की जो है कि ये सर नौगछिया जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि पॉपुलर भी रहा है, और नौगछिया में सर ओवर स्पीडिंग ये एक चैलेंजिंग वहाँ का विषय है, उसको कैसे सर मैनेज कीजिएगा आप? बिल्कुल मैनेज किया जाएगा, प्यार से उसको रोक के समझाया जाएगा, है ना। उसको समझाया जाएगा कि अगर आप स्पीड में चल रहे हैं बिना हेलमेट का, अगर आप गिर जाएंगे तो आपका कोई दुनिया का ताकत नहीं कि आपको बचा पाएंगे। जब हम छोटे छोटी बातों को उसको समझाएंगे तो जरूर एक ना एक दिन, जब कहावत है कि घड़ा रखते हुए पत्थर पिघल जाता है, तो इंसान क्या, इंसान भी समझ लेंगे और बहुत जल्द समझ लेंगे, उम्मीद करूँगा मैं। तो मानस जी, जैसा कि सर अभी कहें कि क्योंकि एक चैलेंजिंग होता है, ओवर स्पीडिंग वहाँ ज़्यादा है, और विशेष करके क्योंकि वो नेशनल हाईवे से जुड़ता है, तो वो रास्ते पे जो है कि काफ़ी स्पीड में, चाहे बस हो या फिर ट्रक हो, तो चलता है। इसमें खतरे वाली ये बात ये हो जाती है कि जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है, तो वो हेलमेट नहीं पहनती है। ट्रिपल लोडिंग हो या फिर डबल लोडिंग हो, हेलमेट का पूरी तरीके से कोई अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे। तो कैसे इस चीज़ को वहाँ अवेयर करेंगे? मैं ऐसे अगर सिविलियन और सिटीज़न के तौर पर देखूं, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता तो मैं चाहता कि बिहार पुलिस हम जैसे युवाओं से या वहाँ के वैसे युवाओं से ज़्यादा कोशिश करे बातचीत करने का, सिवाय ये कि उनको रोक दिए, चालान काट दिए, इस तरीके का चीज़। आप ये समझिए कि आप भी बिहार पुलिस में हैं, वर्दी है, लेकिन आप भी इंसान हैं। अगर हम आपके लिए धूप में आप खड़े हैं, अगर हम एक बोतल पानी लेकर आ जाएंगे तो आप हमको डंडे से पीटेंगे तो नहीं, है ना। लेकिन वही सिविलियन जो रोड पे चल रहा है, जिसको उतना नियम कानून नहीं पता है, उसके अंदर एक अलग जो है लड़कपन है, या कह लें कि वो नियमों को इतना नहीं जानता है, समझता है, बस आप उसको रोकिए और उसके साथ बैठ के अच्छे से उसको समझाइए, प्यार से उसको बताइए चीज़ों को, 2 बार 3 बार करिए, और उसका एक प्रॉपर जो है डायरी मेंटेन करिए। कल के डेट में जब आप उसको इतना प्रोसेस करके समझा दिए, सिखा दिए, फिर भी वो लड़का वैसा कर रहा है, तो आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है ही। लेकिन आप लोगों से बात करेंगे, लोग आपका रेस्पेक्ट करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे भी। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भागलपुर है। भागलपुर में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों से रोक कर उनसे बात की, और आज हम जैसे सैकड़ों हज़ारों लोग हेलमेट पहन के चल रहे हैं। अब देखिए डेटा आपके सामने, इनके वीडियो में। तो बस बातचीत करना इंपॉर्टेंट है, प्रशासन लोगों से बातचीत करे, प्रेम से बात करे। सर आज आपकी विदाई सुनिश्चित हो गई है, तो आपके सहकर्मी जो आपके साथ काफ़ी वर्षों से, लगभग 7 वर्षों से आपके साथ रहे हैं, तो एक लगाव हो जाता है उनसे, तो उनसे आज आप बिछड़िएगा, कोई किधर, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उसे, साथियों से? एक्चुअली में हम लोग पहले से बिछड़ चुके हैं, क्योंकि सभी का ट्रांसफ़र हो चुका है ना, टोटल यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। फिर भी मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी आप हैं, प्यार से काम कीजिए। अगर प्यार से पेश आएंगे तो पब्लिक भी आपसे प्यार करेगी। सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी रहिए, प्यार कीजिए, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मानस।